को 10,000 दिरहम देके राहिब इमाम हुसैन का सर अपने घर लेकर गया और एक पत्थर पर आके सर को रख दिया और ज़ोर बत्तार होने लगा। इतने में इमाम हुसैन के सर से आवाज़ आई, अरे राहिब याद कर, जब तू औलाद की दुआ करवाने के लिए मेरे नाना के पास आया था और तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं थी, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने तुझे 7 बेटे अता कर दिए और तुमने कहा था कि एक मरतबा मेरे घर आना। अरे राहिब, आज मैं हुसैन तेरे घर आया हूँ। बस जैसे इमाम हुसैन के सर से आवाज़ आई, फिर राहिब जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, अरे मेरे आका हुसैन, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर मुझे मालूम होता तो मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान होता। इमाम हुसैन ने फरमाया, अरे राहिब, अल्लाह की मर्जी ये है क्योंकि अल्लाह का दीन मेरे खून से जिंदा होना था। पूरी रात वो मौला हुसैन के सर से गुफ्तगू करने लगा। जब सुबह का वक्त करीब आया तो राहिब सोचने लगा कि मैं मौला हुसैन का सर कैसे वापस करूं। तारीख में लिखा है, वो जो 7 बेटे इमाम हुसैन की दुआ से मिले थे, इनमें से एक बेटे का सर कलम करके शमर के पास लेकर गया। शमर ने जैसे सर को खोल के देखा तो कहने लगा, ये हुसैन का सर नहीं है। वो वापस आया, दूसरे बेटे का सर कलम किया, इन्होंने वो देखा, फिर कहा, ये हुसैन का सर नहीं है। ऐसे ही करते करते राहिब ने इमाम हुसैन के इश्क में अपने 7 बेटे कुर्बान कर दिए। जब आखिरी बेटे का सर शमर ने देख के ये कह दिया, क्या है राहिब, तू वादा खिलाफी कर रहा है, अगर हुसैन का सर नहीं दिया तो हम तेरे पूरे खानदान को कत्ल कर देंगे। बस जैसे ही वापस अपने घर पहुंचा तो इमाम हुसैन के सर से आवाज़ आने लगी, अरे राहिब, अपने सारे बेटों के सर इनके जिस्म के साथ रख दो, अल्लाह की करम से तुम्हारे सारे बेटे जिंदा हो जाएंगे। हमने अपने तमाम बेटों के सर इनके जिस्म पर रख दिए और अल्लाह की करम से वो सारे बेटे जिंदा हो गए। फिर रोता हुआ इमाम हुसैन के सर मुबारक को फौजी यजीद के हवाले कर देता है और कहता है कि कितने बदबख्त हो तुम कि अपने रसूल के नवासे को कत्ल करते हो, इनके बेटियों को कैद करते हो, इन पे जुल्म करते हो। तुम्हारा ये जुल्म क़यामत तक तुम्हारे लिए लानत बन जाएगा। आज भी इस पत्थर से खून निकलता है जिस पत्थर पे इमाम हुसैन के सर मुबारक को रखा गया, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं और खून नाहक कभी छुपता नहीं।